हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग सेफ हैं एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट द ज्ञान। यार ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू शेयर दिस टॉपिक विद यू। दिस इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टॉपिक्स टू माय हार्ट, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आपकी बहुत सारी डिमांड्स थी। आपको ये वाला वीडियो चाहिए था, वो वाला वीडियो चाहिए था, तो मैंने सोचा यार कि ऑफकोर्स अगर जो वीडियो आपको चाहिए लेट अस ब्रिंग दैट वीडियो फर्स्ट। बट इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था बिकॉज दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट द ज्ञान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार सम मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन योर स्कूल लाइफ। मिस्टेक्स से ज्यादा मैं कहूंगा यार सम थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो इन योर स्कूल लाइफ। देखो यार, हमारे लाइफ के अंदर ना दो टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। पहली टाइप वो होती है जहां पर हम बेसिकली गलतियां करते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, ठीक है, और उन गलतियों से काफी बार हमारी मेमोरीज बनती हैं, ठीक है। वो गलतियां होनी है और वो हर एक इंसान से होगी। अगर कोई इंसान गलती नहीं करता है तो या तो वो सुपर ह्यूमन है या तो वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। दूसरी टाइप की गलतियां ऐसी होती है जो कि एक्चुअली में पता होती है और जो कि आगे जाके हमें रिग्रेट देती है, हमें पछतावा देती है, ठीक है। और आज मैं वो कुछ पछतावे वाली, कुछ रिग्रेट वाली बातें तुमसे करने वाला हूँ। क्या भैया आप ये बोलने वाले हो कि 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ो? नहीं। क्या भैया आप ये बोलने वाले हो कि डू नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप, ये वो? नहीं यार, मैं एक बार वो बात कर चुका हूँ रिलेशनशिप वाली, मैं बार बार वो बात नहीं करूंगा। और मैं जनरली मेन स्ट्रीम बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ यार जो कि स्कूल लाइफ में अगर हम समझ जाते हैं, एक्चुअली हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई थिंक दैट यू शुड, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े विजन के साथ आया हूँ। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि चूज योर इन्फ्लुएंसर्स वाइजली, ठीक है। दो टाइप के रोल मॉडल्स होते हैं। पहली टाइप वो जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं टू स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, जो लोग आपको हार्डवर्क करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोग आपको सक्सेस की एक्चुअल डेफिनेशन बताते हैं, ओके। और ऐसे रोल मॉडल्स जनरली बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। दे बेसिकली टीच यू टू प्रोवाइड वैल्यू टू अदर्स, ओके। वो आपको ये सिखाते हैं कि आप कैसे किसी और की इंस्पिरेशन बन सकते हो। वो आपको ये सिखाते हैं कि हमारे लाइफ का एम क्या होना चाहिए। दूसरे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मटीरियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स, ओके। मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, मैं आज इतनी सारी गाड़ियां लेके घूमता हूं, मैं आज यहाँ पर घूमने जाता हूँ। सी ये चीजें हमारे लिए स्कूल में रहते रहते बहुत मैटर करने लगती है, क्योंकि यार ये गाड़ी उसके पास में, मैं भी ये गाड़ी चाहता हूँ, ठीक है। और मैं जनरली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस मिला। हर एक इंसान ये चाहता है कि वो थोड़ा बहुत कुछ करे एंड उसे शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, लेकिन ट्रस्ट मी, जो मजा लॉन्ग टर्म सक्सेस में होता है, जो मजा एक विजन लेकर, एक एम लेकर चलने में होता है कि यार आज मुझे ये करना है, ठीक है, वो ये शॉर्ट टर्म सक्सेस में नहीं होता है। इफ यू थिंक दैट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती। और ये जो बेसिकली होता है ना कि मेरे पास ये कार है, अगर आपका जो मोटिवेशन है वो एक कार है, ठीक है, तो जब आप वो अचीव कर लोगे उसके बाद क्या? उसके बाद तो हम लोग एमलेस है, उसके बाद तो हमारा कुछ एम ही नहीं है। हमारा एम ऐसा होना चाहिए जो कि हमें मोटिवेशन देता रहे। आज लोग हमारा नाम इसलिए याद रखे कि यार हमने कोई चेंज लाया है। और ऐसी मटीरियलिस्टिकली किसी को इन्फ्लुएंस करना मेरे हिसाब से काफी टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि फिर हमें लगने लगता है कि यही सब कुछ है। सो बेसिकली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे रोल मॉडल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिनके थॉट्स सुन के, जिनके थॉट्स पढ़ के, जिनकी लिखी हुई चीजें पढ़ के यार हम लोग अंदर से हिल जाने चाहिए कि यार कोई इंसान इतनी अच्छी चीज कैसे सोच सकता है, ओके। ऐसे लोग अगर हमारे रोल मॉडल होते हैं ना, तो वो हमें आगे बहुत हेल्प करेंगे हमारा गोल अचीव करने में। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोइंग विद द फ्लो, ओके। अब गोइंग विद द फ्लो से मेरा क्या मतलब है? अभी देखो, अभी बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। अभी लॉकडाउन पीरियड है, ठीक है, सब लोग घर पर बंद हैं, लेकिन अभी तुम्हें कॉन्स्टेंटली, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पर हो, अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली दिख रहा होगा कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। आज मैंने ये सीरीज देखी, आज मैंने मूवी देखी, आज मैंने ये वाली सीरीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, ओके। इससे हमें क्या लगता है? इससे हमें लगता है कि नहीं यार, वो भी मूवी देख रहा है, मुझे भी देखना चाहिए, ओके। कूल लगने के लिए, ओके, बहुत कूल लगता है कि हमने आज ये सीरीज कंप्लीट करी। और अगर वो हॉलीवुड की होती है, अगर बाहर की होती है, तो वो तो भाई फिर तो अलग ही बात है, ठीक है। लेकिन यार हमें एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, हर कोई ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमें लाइफ में कुछ अलग करना है, इफ यू थिंक दैट यू आर बोर्न टू डू समथिंग डिफरेंट, और हर एक इंसान को ये लगता है, तो हमें हमारी हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स को भी अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मूवीज मत देखो, टीवी सीरीज मत देखो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीधा वो स्टोरी देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि अगर वो देख रहा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ, वो गलत है, ओके। और बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ वो देख रहा है, वो इंसान देख रहा है, इसलिए हम भी करना चाहते हैं। दिस इज गोइंग विद द फ्लो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि आज वो ये मूवी देख रहा है, वो ये टीवी सीरीज देख रहा है, तो चलो मैं भी देखती हूँ, then do you think you are living for yourself? नहीं,
हम लोग एक सोसाइटी को प्लीज करने के लिए जी रहे हैं कि आज मैं भी वो स्टोरीज पोस्ट करूंगा तो शायद सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे। चीजें ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। इससे सिर्फ एक ही चीज प्रूव होती है कि यू आर नॉट लिविंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। बी योर ओन हैप्पीनेस। कोई और अगर कुछ कर रहा है तो उसे करने दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो सही नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट इट। यू वॉन्ट पीपल टू बेसिकली कॉमेंट ऑन यू कि अरे वाह तू ये चीज कर रहा है, अरे वाह तू ये कर रही है, ओके अब तो सोसाइटी में फिट बैठती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि डोंट बी अ सेवियर जब आपकी खुद की नाव डूब रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो यार, हमारे लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं एंड वी आर सो मच कनेक्टेड टू आवर फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं, बहुत ही पास करीबी दोस्त होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो होती है वो हम हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो जो हमारा दोस्त कर रहा है हम भी वो करना चाहते हैं और हम भी वो करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये सब लोग करते हैं। लेकिन यार एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी के आज दोस्त हो तो आपके हाथ में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक खुद की और एक अपने दोस्त की, ठीक है। तो अगर आपको दिखता है कि आपका दोस्त किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर है जिसमें उसे नहीं होना चाहिए तो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो आपको भी उसमें खींच लेगा या तो आप उसे बाहर निकालोगे। अगर आप सोचते हो कि आप भी उसमें चले जाओगे तो आज एक इंसान से दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई, ओके। दोस्त नहीं है तो स्कूल लाइफ में कोई मतलब नहीं। लेकिन ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गलत चीज आपको दिख रही है उसे समझाओ, लेकिन ब्रिंग हिम बैक, ट्राई टू ब्रिंग हिम बैक, डू नॉट गो इन देयर। क्योंकि अगर तुम भी उस चीज में चले गए तो मैं वही बोल रहा हूँ वापस से कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हारे हाथ में, एक खुद की और एक अपने दोस्त की। अगर तुम मिलके किसी गलत चीज में जा सकते हो तो तुम मिलके कोई अच्छी चीज भी कर सकते हो। और इससे अच्छा मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकता कि अगर तुम कोई ऐसी चीज में जाते हो जो कि गलत है, ठीक है, तो तुम कोई ऐसी चीज भी 100% कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी है और जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ओके। अगली चीज है इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। देखो यार, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार आज ये क्या बोलेगा, ठीक है, वो इंसान क्या बोलेगा जो भी मैं कर रहा हूं उसके बारे में। तो देखो यार, लोग तो बोलते रहेंगे, ठीक है। आज आप टॉपिक हो, कल कोई और होगा, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के कोई चीज नहीं करते हो कि आज यार उनके क्रिटिसिज्म का टॉपिक मैं बन जाऊंगा, मेरे बारे में वो लोग बात करेंगे, तो वो आप सिर्फ एक टॉपिक हो। थोड़े दिनों बाद आप टॉपिक नहीं रहोगे। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के डिसीजन ले रहे हो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या बोलेगा, उसके लिए वो एक टॉपिक है। अगर वो टॉपिक खत्म होने के बाद में वो दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन एट द एंड इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना अभी कि यार पापा ये नहीं करने देते, मम्मी वो नहीं करने देती है, ये सब नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो घर में ही नहीं रहना। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, ऐसे थॉट्स आते हैं, बट दीज थॉट्स शुड नॉट बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर वॉट एवर यू डू, ओके। हमेशा अपने डिसीजन शांति से लिया करो। कभी भी ये मत सोचा करो कि आज तो मैं ये कर दूंगा, आज तो वो कर दूंगा, नहीं, ओके। ऑलवेज ट्राई टू थिंक। नेक्स्ट चीज है यार, डू नॉट रश, यू हैव टाइम, ठीक है। हर एक क्लास बनाई गई है, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट के अंदर 5th का सिलेबस नहीं कराया गया था, वैसे ही यार अगर आप 9th में हो तो पहले ये सोचो कि अपनी 9th कैसे अच्छी हो सके। अगर आप 10th में हो तो पहले ये सोचो कि यार मैं 10th को अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ऑलवेज फोकस ऑन वेयर एवर यू आर। अगर आप 9th के फर्स्ट डे से ये सोचते हो कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो पहले 9th में तो लाओ, पहले ट्राई करो यार कि मैं 9th अपनी सुधार पाऊं। आपका पहला टास्क क्या था? आपका पहला टास्क ये है कि आपको 9th में अच्छे मार्क्स लाने, तो पहले वो तो कंप्लीट करो, ओके। जब हम लोग अपनी चेकलिस्ट के ऊपर एक टिक मार्क लगाएंगे उसके बाद हम लोग सेकंड टास्क पे आएंगे ना, कि पहले दूसरा टास्क करेंगे फिर 5वां टास्क करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या तुम 8th से सीधा 10th में जा सकते हो? नहीं, 9th करनी पड़ेगी ना। 9th क्यों करनी पड़ेगी? एक एक्सपीरियंस के लिए करनी पड़ेगी। हर एक क्लास कुछ ना कुछ सिखाता है। 9th क्लास ने क्या सिखाया था कि 9th क्लास ने तो भाई डर बैठा दिया था ना, एक डर बिठाया होगा कि यार बहुत टफ चीजें हैं, ये चीजें वो चीजें, लेकिन 10th ऐसी नहीं है। तो सोचो तुमने 9th के लिए काफी मेहनत की थी और वही मेहनत तुम्हें 10th में काम आएगी। तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें 9th ने ये सिखाया। हर एक क्लास से जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ देखो पीछे, लुक बैक, ओके, लुक बैक एंड सी कि उस क्लास ने क्या सिखाया मुझे। अगर ये फंडा हम लोग समझ जाते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार बेसिकली हमें क्या समझना चाहिए था। नेक्स्ट चीज ऐसी है कि किसी भी चीज का एडिक्शन होना अच्छी बात नहीं है। अब एडिक्शन से मेरा मतलब क्या है? फोन का एडिक्शन होना। भैया फोन का एडिक्शन होना वही बात कर रहे हो आप वापस से? नहीं, देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज का एडिक्शन होना, ठीक है, किसी भी चीज का एडिक्शन होना। एडिक्शन किसी भी चीज का होना खराब होता है अनटिल एंड अनलेस आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एडिक्टेड हो। यार ऐसे बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स आएंगे लाइफ के अंदर कि यार ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है, ये करके देखते हैं, ओके। ऐसी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, नहीं नहीं ये करके देखते, लेकिन वो क्यूरियोसिटी एडिक्शन में कब बदल जाती है ये नहीं पता चलता है, ओके। देखो हम लोग गलतियां करते हैं, गलतियां करेंगे, अगर गलतियां नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं। तुम्हें साफ साफ अगर दिख रहा है कि वो चीज गलत है तो वो गलत है, ओके। अगर हम लोग बिना जाने कोई गलती करते हैं तो वो गलती है, ओके। लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि वो क्यूरियोसिटी मेरी एडिक्शन में बदल सकती है
क्योंकि यार बिल्कुल टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज को एडिक्शन में बदलने। देखो स्कूल लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती है, ठीक है, और इस दौरान ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें बहुत ही ऐसे लगता है कि ये मुझे बहुत ही क्यूरियस बना रही है, ठीक है, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज वो पर्टिकुलर चीज ट्राई करते करते कब एडिक्शन बन जाती है ये हमें पता नहीं चलता है। ओके, हम लोग एक ऐसे सोशल मीडिया वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि एक तरीके से खोखला है। ओके, और इसमें कूल दिखने के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें जो है वो फॉलो करते हैं जो कि एक्चुअली एडिक्शन में बदल जाती हैं और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। सी बीइंग एन एल्डर ब्रदर टू ऑल ऑफ यू, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। सो एक बड़े भाई से, एक बड़ी बहन से, एक सीनियर से अच्छी एडवाइस इस मामले में एटलीस्ट और कोई नहीं दे सकता। और पिछली क्लास में जो मार्क्स आए थे वो पिछली क्लास के थे। किसी भी एक्टर की हर एक मूवी फ्लॉप नहीं जाती है। ओके, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसकी मूवीज हिट जाती हैं, कुछ मूवीज फ्लॉप जाएंगी, कुछ हिट जाएंगी, वो पार्ट है। वैसे यार कुछ क्लास के अंदर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नेक्स्ट क्लास के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मेरे 9th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 9th एक कंप्लीटली डिफरेंट लीग है, कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, उसको छोड़ दो। 10th एक बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है, एक बहुत ही अलग चैप्टर है आपकी लाइफ का। ओके, इसी के साथ साथ आई होप आप सभी लोग सेफ है। एंड तो मैंने कमेंट्स के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है उनको पिन कर दिया है, तो उसको देख लेना एक बार। इसी के साथ साथ इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो कर लेना। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू बेसिकली अपलोड वीडियोस रेगुलरली, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया आपकी वीडियोस जल्दी जल्दी लाओ, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप कि आप सभी लोग सेफ हैं, एंजॉय करो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बस जय हिंद, वंदे मातरम, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।